everyone, welcome back to Kritika Says। और आज I am back with another review कम reaction ज़्यादा, क्योंकि भाई ये देसी ब्लिंग क्या था। I know most of you have watched it and so have I, and we all have a lot to talk, so let's chit chat। और comments में फिर आप मुझे बताना ये review कम reaction सेम था या इस सीरीज की तरह ही इनसेन। क्योंकि भाई मेरे को इसका ना टेम्पलेट बताओ कि क्या है। ये सारे हमारे सो कॉल्ड नॉट सो एल्डरली कम एल्डरली पीपल का मिड लाइफ क्राइसिस है या सबके रिलेशनशिप्स का एक बस रेड फ्लैग है, क्या है कोई मुझे बताओ प्लीज। तो देखो भाई, जिन्होंने दुबई ब्लिंग देखा है तो वो समझ गए होंगे कि ये देसी ब्लिंग दुबई ब्लिंग का देसी वर्जन था, और जिन्होंने नहीं देखा है तो उनके लिए दुबई ब्लिंग इसी का ही फिरंगी वर्जन था। बट उसके अंदर ना एक्चुअली क्लास था, एक्चुअल प्रॉब्लम्स थी, बढ़िया सा था। यहाँ पर तो आधे लोग मुझे अपनी खुद की लाइफ में ही अनकंफर्टेबल लग रहे थे। लेट्स स्टार्ट विद ऑफ कोर्स दोज गाइज जिन्हें हम सब जानते हैं, तेजस्वी प्रकाश एंड करण कुंद्रा। भाई आई यूज्ड टू लाइक देम एज अ पेयर, आई यूज्ड टू एडमायर देम एज अ पेयर, बट आफ्टर द शो आई थिंक मेरे ओपिनियंस थोड़े चेंज हो गया। अगर जो लोगों ने उन्हें लाफ्टर शेफ में देखा है तो आप देखोगे इन जनरल भी बिग बॉस में हर जगह दैट हाउ क्यूट एंड बबली दे वर, देर ऑलवेज टुगेदर विद ईच अदर, यू नो, देर बैंटरिंग विद ईच अदर, कभी कभी सर्व गोल्स एज वेल। बट कॉन्ट्ररी टू ऑल ऑफ दिस, शो में क्या हो गया था उनके रिलेशनशिप को, बिकॉज क्लियरली दे वर नॉट टुगेदर फॉर ईच अदर बोथ फिजिकली एंड इमोशनली। ऑफकोर्स करण थोड़ा सा ईजी लग रहा था उसके लिए टू फिट इन to the elite group, but for Tejasvi it was a truly miss, and वो उसने खुद ही अग्री किया था। वो हिट और मिस का तो कोई बात ही नहीं है, वो मिस ही था भाई। बट एट द सेम टाइम हर एक्सेंट लाइक शट अप सुन के भाई मेरे कानों से खून निकल गया। एंड उन्होंने एक कैरेक्टर का जो हमारा नाम है पैमिला को पम्मी जो बुलाया, पैमी को जो उन्होंने पम्मी किया है भाई, इट वॉज हिलेरियस अप टू अ पॉइंट। बट उन दोनों का रिलेशनशिप जो पोर्ट्रे हुआ है इस सीरीज में, आई डोंट नो इतना नेगेटिव क्यों हुआ है, बट इट वाज नेगेटिव। देन कमिंग अप आर elitist members of the group, Satish and Binda Sanpal। Oh my god, this family, this couple, this pair is a full on disaster pair। मतलब भाई ठीक है, it is cute that sometimes आप अपने पति के पैर दबा रहे हो out of love or out of, you know, just care, but having it as your ritual and उसको proudly बताना कि वो महाराजा की तरह उठते हैं, आप सुबह 15 मिनट पैर की उनकी मसाज करते हैं, a bit too much। मतलब if you are getting the same reciprocation then it's still fine, but if you're doing it then ma'am there is a bit of self-respect missing and sort of a slavery coming into the picture। But let's just say you do you girl, because उनकी आधी ideologies ने मेरा दिमाग फक कर दिया। जी हाँ, जैसे कि उन्हें पता है कि उनके पति को पार्टी करना बहुत पसंद है, जो कि सतीश ने आई थिंक जितनी भी वीडियोस में बोला है, उन्होंने हर वीडियो में बोला है जैसे पता है मेरे को पार्टी करना तो बहुत ही पसंद है, तो आप पार्टी करो। पर इनकी पार्टी में लड़कियां होती हैं, ये इनकी बीवी को पता, और इनकी बीवी तब तक ओके है जब तक हर वीकेंड ये किसी अलग लड़की के साथ पार्टी कर आ रहे हैं। दैट इज टोटली फाइन। सेम लड़की होना इज अ प्रॉब्लम, पर हर हफ्ते अलग लड़की होना इज फाइन। आई मीन guys, don't you have any self respect in this relationship? I don't know। अगर अमीर होना ऐसा है तो मेरी ये गरीबी मुझे बहुत बहुत मुबारक हो भाई। Next let's talk about Pamela। करण ने सही पकड़ा, उससे कमोलिका वाइब्स आती है, completely आती है। मतलब उसके आते ही ना रूम की एनर्जी चेंज हो जाती है। But उसका hatred towards the twin sisters Layli and Elise was just so unnecessary, because as she herself said कि उसके एक्स का नंबर मांगा था ना, एक्स उस टाइम पे प्रेजेंट बट नाउ एक्स, तो आपने अपने एक्स के पीछे ही 7 के 7 एपिसोड निकाल दिए। एक्स के चक्कर में आपने उसका तो जीवन खराब किया ही, और हर एक इवेंट भी खराब किया, व्हिच वाज ऑनेस्टली वेरी अननेसेसरी। शी वाज, जैसे जिन लोगों ने अगर स्प्लिट्सविला 16 देखा है, इस बारी का अगर मैं आपको रेफरेंस दूं, अनुष्का थी इस बारी स्प्लिट्सविला में, वैसे मुझे पैमिला लगी देसी ब्लिंग में कि मैं अपनी ही क्वीन हूँ, अपनी ही राजा हूँ, मैं ही सब हूँ। वेयर इन फैक्ट गर्ल यू स्टैंड नोवेयर। सॉरी गाइस, पूरी सीरीज में अगर मेरे को कोई सेन फैमिली लगी जिनके थोड़े से मॉरल्स, वैल्यूज एंड एक्चुअली हाउ अ ह्यूमन बीइंग शुड बी इन जनरल, दैट वाज द साजन फैमिली। सना वाज हर हस्बैंड वाज हर इन-लॉज वर मतलब दैट इज हाउ अ फैमिली शुड बी, calm, composed and discussing their private matters behind the closed doors, or once you've overcome that. So great respect to that family. I love that. Now coming to the sisters, they were just there for the glam. I feel they were
good, they were there for the drama, and we enjoyed it. What I did not like was the last episode, which was supposed to be like the highlight of the whole series, कि करण करता है तेजस्वी को propose. It was supposed to be grand, right? And it was grand. But was it worth it though? I don't know, because throughout the series हमने ये देखा है कि तेजस्वी के लिए it was a hard time fitting in. She didn't like anyone and nobody liked her back as well. And proposal से एक दिन पहले बिंदा जी जाकर करण को कहती है that how तेजस्वी is not the right girl and yet she is invited for the proposal. Wait. अगर मेरा बंदा एक ऐसी औरत को इनवाइट करता है मेरे प्रपोजल पे जिसने उसे मुझसे शादी करने के लिए मना करा है, देन बॉय व्हाट आर यू डूइंग? मतलब ठीक है, तुम्हारे लिए नेटवर्किंग बहुत जरूरी है, ये एलीट ग्रुप में होता है, नेटवर्किंग इज एवरीथिंग, ग्रेट, यू डू यू, बट देन ऑल्सो थिंक अबाउट योर गर्ल, राइट? मतलब आप उसको उन्हीं लोगों के साथ सेलिब्रेट कर रहे हो जिन्हें वो पसंद नहीं करती है, और मे बी यू कुड जस्ट हैव फ्लू हर टू बॉम्बे, प्रपोज हर राइट देयर विद हर फ्रेंड्स जो एक्चुअली में उसके दोस्त है. आई थिंक that would have been more better. And what was he wearing? Literally a sherwani with the पगड़ी. किसने डिजाइन किया उसका ये आउटफिट? और आउटफिट से याद आया, तेजस्वी के आउटफिट्स किसने डिजाइन किए हैं भाई? वो बिल्कुल आउट ऑफ द प्लेस लग रही थी थ्रू आउट द सीरीज. आई डोंट नो इफ इट वाज स्क्रिप्टेड और नॉट. ऑल आई वुड से इज कि ये सिर्फ एक गॉसिप, वॉकिंग रेड फ्लैग्स की एक दास्तान थी. तो अगर आप कोई डेप्थ ढूंढ रहे हो तो आपको नहीं मिलेगी, बट इफ यू जस्ट लाइक अ लॉट ऑफ गॉसिप, ड्रामा, फाइट्स एंड अ लॉट ऑफ पर्सनल invasion in other people's life, then you must watch Desi Bling. छोटी सी सीरीज है, एक दिन में बिंज वॉच करके खत्म कर सकते हो, but if you do not like all of this that I just said, then do not watch it. You'll just be mind fucked. This was my review for the Desi Bling. It was a fun banter watch, one time watch. I don't think I'm gonna watch it again, but I will watch another season. Yeah, I will. This is Kritika signing off for now. You drop in the comments कि आपको कैसा लगा, क्या आप देखना चाहते हो या नहीं देखना चाहते हो. मैं तो कहूँगी देख के खत्म करो यार, मस्ती करेंगे, कमेंट्स में बातें करेंगे ढेर सारी, and I'll see you with the next one. तब तक do not forget to like, share and subscribe to Kritika Says.